Hello students. Uh, in previous lecture we have completed exercise 7.1. So now we will proceed with the next concept of the chapter. So let us proceed with theorem 7.2, which is like angles opposite to equal sides of isosceles triangle are equal. Now first of all, what is isosceles triangle? Then we can say that a triangle in which length of two sides are equal is known as isosceles triangle. ठीक है, साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल के तीन टाइप्स होते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल कि जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कि जिसके कोई दो साइड्स के मेजरमेंट्स इक्वल होते हैं, और स्केलिंग ट्राइंगल यानी कि जिसके तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल के ये तीन तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं. तो इसमें से हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब थियरम क्या कहता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सपोज ये AB और AC साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स के भी मेजरमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे. यानी कि सपोज AC का ऑपोजिट एंगल है B और AB का ऑपोजिट एंगल है C, उन दोनों के भी मेजरमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, मतलब कि कोई भी जो दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके दोनों ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. सो यहां पे हम कह सकते हैं कि हियर इन ट्राइंगल ABC, if AB is equals to AC, then angle B equals to angle C. एंगल B और एंगल C भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, एक और हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले या केस कंसिडर करें कि सपोज वी हैव ट्राइंगल PQR in which PQ and QR, these two sides are of equal measure. Okay, तो अगर PQ और QR इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स, PQ साइड का ऑपोजिट एंगल R और QR साइड का ऑपोजिट एंगल P, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ओके, सो इन ट्राइंगल PQR, if PQ is equals to QR, then angle Q equals to angle angle P equals to angle R, क्योंकि QR का P है ऑपोजिट और PQ का R है, तो एंगल P equals to एंगल R. ठीक है, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मतलब कि जो भी कोई दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. मतलब जैसे कि ये 60 है तो इसका भी मेजरमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है, ठीक है, वो हमारा थियरम 7.2 का है. ये सारी चीजें आप लिख लीजिए इसे एक एग्जांपल के साथ में. फिर इस थियरम 7.2 को हमें प्रूव भी करना है. ठीक है, तो वो हम प्रूव भी कर लेते हैं. पहले ये आप लिख लीजिए. ओके, होपफुली यू हैव डन दिस, और अगर आपका बाकी रहता है तो यू कैन पॉज दिस. सो नाउ लेट अस हैव अ प्रूफ ऑफ थियरम 7.2. So what will be there in given? Then we can say that in isosceles
ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें दिया गया है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है कि जिसमें AB और AC दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. दिस इज गिवन टू अस. देन टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. AB और AC के रेस्पेक्टिव ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे प्रूफ. तो प्रूफ में हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन हमें करना है, सो वी विल हैव बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which intersects BC at point D. Okay, so let bisector of angle A which intersect BC at point D. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है. सो दिया हमें ये है कि ट्राइंगल ABC में AB और AC इक्वल है. हमें प्रूव ये करना है कि एंगल B और एंगल C दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ये हमें प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन लिया है, एंगल A का बाइसेक्टर लिया है. अब बाइसेक्टर मतलब हमें मालूम है कि वो क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है AB. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे. ठीक है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और हम कह सकते हैं कि CPCT से B और C क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो हमें प्रूव करना है. ठीक है, इसी वजह से हमने ये क्या किया है, कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है यहाँ पे. तो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना, तो आपके दिमाग में भी क्राइटेरिया आ ही चुका होगा कि AB और AC इक्वल है, दैट इज गिवन टू अस. ये एंगल्स इक्वल है क्योंकि हमने बाइसेक्टर कंसीडर किया है, और AD दोनों में कॉमन साइड है, मतलब साइड एंगल साइड. ये ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंगली साइड एंगल साइड, ये ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया से. ओके, सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD we can say AB is equals to AC, that is given to us. Then angle BAD equals to angle CAD. We can say AD is bisector of angle A. Then AD equals to AD, common side. So therefore triangle ABD is congruent to the triangle ACD by SAS, और corresponding angles B और C कैसे हो जाएंगे, equal. So therefore angle B equals to angle C by CPCD. Okay, so ये आपका थियरम 7.2 का प्रूफ. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. जनरली 3 मार्कर में या 2 मार्कर में भी ये प्रूफ जो है वो पूछा जा सकता है. ठीक है, और समटाइम्स वी कैन से दैट GSCB में 4 मार्कर में भी पूछ लेते हैं. ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, होपफुली यू हैव डन दिस. अगर बाकी हो तो पॉज कर लेना.
हाँ सो अब इस थियरम के रिजल्ट का यूज हम काफी जगह पे करने वाले हैं। दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यूज हम अलग अलग चीजें प्रूव करने में यानी कि प्रूडेड काइंड ऑफ सम्स में ज्यादा करेंगे। So now, before we proceed with the examples, there is one theorem 7.3 which is converse of theorem 7.2. Okay, let's see what is its statement. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. मतलब angles equal है तो sides कैसे हो जाएंगे, equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. मतलब कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, इसका प्रूफ है नहीं। जैसे कि हम ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर करें तो इसमें अगर एंगल बी और एंगल सी हमें इक्वल दिए हैं तो इसका मतलब एंगल बी का ऑपोजिट साइड ए सी और एंगल सी का ऑपोजिट साइड ए बी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 7.2 में क्या था, अगर साइड्स इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। 7.3 में क्या है कि अगर एंगल्स इक्वल तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। दोनों कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C देन AB इज इक्वल्स टू AC। दोनों साइड्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका थियरम 7.3 हो गया, ठीक है। पॉज करके आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जांपल 4। Example 4. In triangle ABC, bisector AD of angle A. Triangle ABC, bisector AD of angle A is perpendicular to the side BC. ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। Then show that AB is equals to AC and triangle ABC is isosceles। मतलब अल्टीमेटली हम AB equals to AC प्रूव कर देंगे तो ट्राइंगल तो अपने आप ही आइसोसेलेस हो ही जाएगा, ठीक है। सो गिवन in triangle ABC AD is bisector of angle A and AD is perpendicular to the BC। AD जो है वो BC से क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। देन टू प्रूव AB is equals to AC, ये हमें प्रूव करना है। or else we can say that triangle ABC is isosceles triangle, okay, this we want to prove। अब थियरम हमने प्रूव कर दिया है तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट तो आ ही चुका होगा कि हाउ कैन वी एग्जैक्टली प्रूव
दिस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़े, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़े। तो देखो, एक तो हमें ये बाइसेक्टर दिया है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों जगह 90-90 होगा। एडी साइड कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ए बी और ए सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे सी पी सी टी से। सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। रीजन, AD is bisector of angle E. Then we can say that AD equals to AD, reason common side. Then angle ADB equals to angle ADC, reason both are 90 degree as AD is perpendicular to the BC. So therefore, triangle ABD is congruent to the triangle ACD. By which criteria? Angle side, angle criteria. So therefore, AB is equals to AC. AB और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे? तो CP CT से। So therefore, triangle ABC is a isosceles triangle. Okay. एक चीज आप यहाँ पे खास ध्यान रखना कि इधर एंगल का कॉरेस्पॉन्डेंस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। आगे की एक्सरसाइज में सारे हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस किए कि शो डेट करके ही बोला हो कि ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ में दिया होता था तो हम वही लिख देते। लेकिन इधर वो दिया नहीं है, तो हमें हमारे हिसाब से सोचना है कि भाई AB के कॉरेस्पॉन्डेंस में AC बोला है, तो AB के कॉरेस्पॉन्डेंस में AC रहेगा, तो बचा कौन सा, D के कॉरेस्पॉन्डिंग D जाएगा। ये हमें सोच के फिर यहाँ पे ये लिखने हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस बदल जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप लिख लो। ओके, इन केस अगर बाकी है तो आप पॉज कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर एग्जांपल 4 we will have example 5. E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. मतलब ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और E और F उसके मिड पॉइंट्स है, मतलब AB और AC के। ठीक है, देन शो दैट BF इज इक्वल्स टू CE। तो पहले शो करने के लिए हमें उनको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये BF और EC या CE को हमें ज्वाइन करना है। तो देखो, सॉरी गिवन लिखना है पहले। हाँ, सो गिवन में क्या आएगा,
इन ट्राइंगल ABC, E and F are midpoints of AB and AC. E and F क्वेश्चन में से लिखना है, are midpoints of sides AB and AC respectively. रिस्पेक्टिवली मतलब क्या जाता है कि E जो है वो AB का और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ऐसा, ठीक है। देन टू प्रूव, तो शो डैट में यहाँ पे है BF इज इक्वल्स टू CE, BF इज इक्वल्स टू CE, ठीक है। एक शब्द यहाँ पे रह गया ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो देखो गिवन में क्या क्या है, तो E और F जो है वो मिड पॉइंट्स है ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC, AB और AC के वो मिड पॉइंट है। इक्वल साइड्स AB एंड AC, AB और AC दोनों इक्वल हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। सो BF और CE वैसे हमारे ट्राइंगल्स अगर हम देखें, मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। सो ये EBC, ये FBC, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे अलग अलग कर दिए कि जिनमें BF और CE हो, BF और CE हो, वैसे हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब सीधी सी बात है कि BF और CE को इक्वल शो करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़े, कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़े। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या क्लूज है, तो एक ही चीज दी है कि AB और AC दोनों इक्वल है। अब AB और AC अगर दोनों इक्वल है तो उन दोनों के हाफ EB और CF भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। क्यों हाफ, क्योंकि E और F क्या बताया हमें, मिड पॉइंट्स बताए हुए हैं, इसी वजह से उनके हाफ यानी कि EB और CF कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर BC तो इक्वल होने ही वाला है क्योंकि कॉमन साइड है, तो अब ऑफ कोर्स इंक्लूडेड एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे, क्योंकि AB और AC इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो पहले ये दो चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ में मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखो इन ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC, that is given to us, तो उनके हाफ, दोनों साइड हम हाफ लगा दे, तो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AB का हाफ क्या हो जाएगा, EB या BE, इज इक्वल्स टू AC का हाफ क्या हो जाएगा, CF, ठीक है। तो B और CF दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेट दिस बी रिजल्ट 1, हम इसको रिजल्ट 1 दे देते हैं, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि AB और AC इक्वल है तो एंगल B और एंगल C भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और रीजन इसमें लिखना पड़ेगा लंबा सा, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। ये लिखना ही पड़ेगा हर बार जब जब हम यूज करेंगे तब, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसको हम रिजल्ट 2 दे दें। अब हम ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर सकते हैं और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं
क्योंकि दो पैरामीटर्स जिनको इक्वल शो करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया है, ताकि रीजन हम मेंशन कर सके। रिजल्ट 1 में ये प्रूव किया है, रिजल्ट 2 में ये प्रूव किया है, और BC दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, पहले आप पॉज करके ये लिख लो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो आपको पॉज करके लिख लेना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो अब हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें, तो उसी के साथ कंटिन्यूएशन में आपको लिखना है, इन ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल FCB, EBC एंड FCB। ठीक है, देखो आपको हमेशा इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखते हुए जाना होगा। ठीक है, तो EB इज इक्वल्स टू FC या BE इज इक्वल्स टू CF, ये हमने प्रूव किया था रिजल्ट 1 में। फिर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये हमने प्रूव किया था रिजल्ट 2 में। और BC इज इक्वल्स टू CB, कॉरेस्पॉन्डेंस में CB है, इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल EBC is congruent to the triangle FCB by which criteria? Side angle side, and therefore we can say that पहले CE is equals to BF by CPCT। C is equals to BF को हम BF is equals to CE लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना होगा। सो इस तरीके से भी हमें जाना पड़ सकता है कि पहले हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने पड़े क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे BECF और एंगल B और एंगल C को हमने किया। ठीक है, और बाद में हम क्या कर सकते हैं, क्राइटेरिया का हम कह सकते हैं कि जो प्रूफ करना है क्राइटेरिया यूज करके उसके पैरामीटर्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज रीजन में नहीं बता सकते, यहाँ रीजन में सीधा रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 बता दिया, और रिजल्ट 1 और 2 के कैलकुलेशंस पहले हमने बता दिए। ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 के बाद हाँ, इसके अंदर एग्जाम्पल 6 है, वो भी हम कर ही लेते हैं, पर पहले आप लोग ये लिख दो। ठीक है, इसमें सीधा ही कर दिया है, हाफ ऑफ द इक्वल साइड करके रीजन में। ठीक है, लेकिन वो कैसे हुआ वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पहले ये रिजल्ट 1 में आपको करवाया है। ठीक है, इसमें शॉर्टकट है, पर हम वैसे नहीं जाएंगे, हम पूरा करेंगे। हाँ, तो आप एग्जाम्पल 5 लिख दो, फिर हम एग्जाम्पल 6 पे। Okay, then example 6, अब देखो लेक्चर में मैंने ग्रेजुअली थोड़ा लिखने का टाइम आपका कम कर दिया है। ठीक है, वो आपको समझ के आपको लेक्चर पॉज करके लिख देना है। ठीक है, जब भी मैं स्क्रीन से हट जाऊँ, मतलब आपको पॉज करके लिख ही देना है, ताकि आपके नोट्स साथ में बनते जाए, फिर ऐसा ना हो कि नोट्स बाकी ही रहे। ठीक है, so now example 6, in isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, ये ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि जिसमें मेंशन किया हुआ है कि AB और AC कैसा है, इक्वल है।
D and E are points on BC such that BE is equals to CD. Okay, D और E कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ये D और ये E। D और E ऐसे पॉइंट्स है कि BE और CD इक्वल होते हैं, मतलब ये BE इतना सेगमेंट और CD इतना सेगमेंट, ये ओवरलैप हो रहा है दोनों में, ठीक है। BE और CD या दोनों में कॉमन है, आप ऐसा कह सकते हो। ये कैसे हो, इक्वल हो, ठीक है। देन शो दैट AD इज इक्वल्स टू AE, AD और AE ये दोनों सेगमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो पहले तो गिवन, तो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC, and in figure BE is equals to CD है कि BC है, BE is equals to CD, ये हमें दिया गया है, ठीक है। एंड टू प्रूफ, हमें प्रूव क्या करना है, AD is equals to AE। AD और AE को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें दो अलग अलग मेथड्स जा सकते हैं, AD और AE को इक्वल प्रूव करने में दो अलग अलग मेथड जा सकते हैं। पहला मेथड कि आप ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ये और ये ट्राइंगल्स, ठीक है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो CPCD से AD और AE क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा मेथड, दो ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स कंसीडर कर लो, ABE और ACD, ठीक है, तो उनमें सीधा ये BE और CD क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, और CPCD से क्या कर सकते हो, अगेन AD और AE दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हम यही मेथड सीधा यूज कर लेंगे, ABE और ACD ये दोनों ट्राइंगल्स ही हम कंसीडर करने वाले हैं, इसलिए मैं उन दोनों को सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये ABE ट्राइंगल हुआ आपका, और ये ACD ट्राइंगल हुआ आपका, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स, ठीक है, ABE एंड ACD जो थोड़े से एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है ओरिजिनल फिगर में। अब इनमें देखो AB और AC इक्वल दिए हुए हैं, BE और CD भी इक्वल दिए हुए हैं, तो बचे ये दो एंगल्स B और C, तो उनको तो हम इक्वल प्रूव कर ही सकते हैं ना, AB और AC इक्वल है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो तुरंत ही हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, ABE ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल में AB is equals to AC, that is given to us, then angle B equals to angle C, angles opposite to equal sides, AB is equals to AC, okay, आर इक्वल, सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये दो साइड्स इक्वल है, उसके ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल होंगे पूरे ट्रायंगल ABC के, और BE इज इक्वल्स टू CD, BE और CD हमें क्वेश्चन में इक्वल दिया है, यानी कि दैट इज गिवन, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ACD by side angle side criteria, and therefore AE, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे ABE ट्राइंगल लिखा है, इसलिए AE is equals to AD
बाय CP और इसको हम उल्टा लिख ही सकते हैं कि भाई AD इज इक्वल्स टू AE। ठीक है, तो ये सीधा ही हमारा प्रूव हो गया। इन्होंने क्या किया कि दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स कंसीडर किए, ये कॉमन पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है और फिर प्रूव किया है। वो भी मेथड हम कर सकते हैं और ये थोड़ा शॉर्ट मेथड ये भी हम कर सकते हैं। हम जनरली शॉर्टनेस से ज़्यादा जो समझने में ईजी हो वो मेथड हम फॉलो करते हैं। ऊपर वाला जो सम था उसमें हम कह सकते हैं कि लॉन्ग मेथड था लेकिन समझने में वो ईजी था। यहाँ पे शॉर्ट मेथड और वो समझने में ईजी है इसलिए हमने वो किया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 6 पे एग्जाम्पल्स खत्म हुए। अब एक्सरसाइज 7.2 होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, सो आप ये लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, सी यू सून।